नमस्कार डियर टेली यूज़र। सो डियर यूज़र, अगर आप भी एक अकाउंटेंट हो या तो फिर हो सीए एंड आप भी अगर टैली में अपनी अकाउंटिंग मेंटेन करते हो पार्टीज़ के लिए, तो इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको एक मॉड्यूल इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। जैसा कि हमने आपसे ऑलरेडी वादा किया हुआ है कि हम एक ऐसा प्रोग्राम लेके आ रहे हैं जिस पे हम जितने भी अकाउंटेंट है या सीए है उनकी वर्किंग को हम ऑटोमेट करने के लिए तैयार है। तो ये वीडियो उसी प्रोग्राम का सबसे फर्स्ट वीडियो है जहाँ पे हम ये समझेंगे कि कैसे हम किसी भी एंट्री का जो हम इफ़ेक्टिव डेट सेट करते हैं GSTR 3B में, कि भाई 3B के लिए पर्टिकुलर ये हमारा इफ़ेक्टिव डेट हो, उस डेट को हम कैसे वाउचर में एंड रिपोर्ट में शो कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हमने ऑलरेडी TDL लोड करके रखा हुआ है, ठीक है, फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये कोई पैक नहीं है, ये इंडिविजुअल TDL है, बट हाँ ये TDL हमारे उस पैक के अंदर पे इंक्लूडेड है। DAS करते हैं तो यहाँ पे आप देखिए जो हमारा अप्रैल मई जून जुलाई जितने भी मंथ के हैं वो सारे एंट्रीज हमें यहाँ पे दिख रहा है। साथ में यहाँ पे कॉलम विजुअल हो रहा है इफ़ेक्टिव का। ये वही कॉलम है जहाँ पे हमें पर्टिकुलर इस एंट्री का अगर कोई इफ़ेक्टिव डेट सेट किया हुआ है तो वो हमें यहाँ पे विजिबल होगा। इंटर करके अंदर चलते हैं। आप यहाँ पे देखिए GST रिटर्न इफ़ेक्टिव डेट, हाँ जी, तो ये डेट जो है इफ़ेक्टिव डेट वो हमें अंदर भी शो करेगा। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे 4 अप्रैल दिखा रहा है, ये क्या दिखा रहा है, क्यों दिखा रहा, वो भी हम समझेंगे। चलिए सबसे पहले हम चलते हैं, हमारा सेल्स हो गया। एज हमारा परचेज पे भी रहेगा, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट इस पे भी रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम करते हैं परचेज के लिए। यहाँ पे आते हैं, ऑल अदर इनपुट क्रेडिट टैक्स में आते हैं, 2 अप्रैल का है, ठीक है। अंदर चलते हैं, यहाँ पे भी आप बाय डिफ़ॉल्ट देख सकते हो 2 अप्रैल 2025 हमें शो कर रहा है। अब इसका अभी तक कोई इफ़ेक्टिव डेट हमने सेट नहीं किया है। जैसे हम इसको सेट करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, ये प्रोसेस हमारा बाय डिफ़ॉल्ट टैली में जैसे होता है ऐसे ही रहेगा। हम इस पर कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं। तो हमें क्या सेट करना है, GSTR 3B को सेट करना है। तो हमने कहा कि ये GSTR 3B में जो है 2 अप्रैल का है, ये हमारा हो जाए 1 मई का हो जाए। हमने जैसे सेलेक्ट किया, डेट जो भी हमने डाला टैली बाय डिफ़ॉल्ट इसको जो है यहाँ से हटा के वो मई में हमें ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है। यहाँ पे चलते हैं, एक बार वापस चेक कर लेते हैं। देख सकते हो 1 मई का हमें दिखा रहा है। अब जैसे इस पर अंदर चलते हैं तो आप अंदर भी देख सकते हो 1 मई 2025 हमें शो कर रहा है। हम एक बार दूसरी भी एंट्री को करके देख लेते हैं। इसको मैं कर देता हूँ 2 मई का, ठीक है। तो हमारे 2 एंट्रीज हो गया जिसमें 1 मई और 2 मई हमारा जो है वो सेट हो चुका है। अब यहाँ पे भी हमें कहीं पे भी इफ़ेक्टिव डेट नहीं दिखाता है, ठीक है, जो जहाँ पे हम सेट करते हैं। तो ये चीज़ हम दिखाने वाले हैं हमारे वाउचर एंड जो हमारा रिपोर्ट्स में। DAP करके चलते हैं, अप्रैल में आते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1 मई एंड 2 मई। तो अब हमारे ये एंट्री जो है 2 अप्रैल 25 का जो है, यहाँ इसका जो है 3B में इफ़ेक्टिव डेट हमारा है 1 मई 25 एंड इसका जो है 2 मई 25, ठीक है। एज इट इज़ अगर हमें सेल्स में भी करना है, मेकअप देखिए यहाँ पे किसी में भी डेट सेट नहीं हुआ है, जो 2 तारीख के है। अगले के हम ये जो 4 जो एंट्रीज है इनमें हम चेंज करने वाले हैं। यहाँ पे आके जो है हम डेट डाल देते हैं 1/5 से लेके 31/5 वाले एंट्रीज को ही जो है हमें चेंज करना है। तो हम यहाँ पे आते हैं इसके बाद में, ठीक है। तो 2 मई के हमारे पास में 4 एंट्रीज हैं, इसको मैं कर देता हूँ 2 मई के जगह पे हम इसको कर देते हैं 1/6, ठीक है, यानी 1 जून कर देते हैं। दूसरी एंट्री को हम कर देते हैं 2 जून। तो हमने जो 2 एंट्रीज को सेट किया है, तीसरे को हम कर देते हैं यहाँ पे जो हमारा 2 मई का है, इसको हम कर देते हैं 31 मई। तीसरा भी चला गया,
ठीक है। अच्छा, ये मई में ही है, चौथे को हम कर देते हैं एक साथ में कर देते हैं। हमने क्या किया, अभी चारों की चारों एंट्रीज का जो है वो हमने इफेक्टिव डेट सेट कर दिया 3B के लिए। अब हम वापस आते हैं हमारे DAS रजिस्टर में आते हैं, हम आ जाते हैं मई में आ जाते हैं। तो जैसे ही मई में आते हैं आप देखिए इसका जो है 1 जून है, इसका 2 जून है, 31 मई, 1 जुलाई। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है हमें अंदर पे भी विजिबल होगा। जैसे कि मैंने कहा कि मैं इंटर करके चलते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो GST रिटर्न इफेक्टिव डेट हमारा क्या शो कर रहा है, 31 मई 25 का हमें शो कर रहा है। अगर हम किसी और डेट में जाते हैं, ठीक है, जिसका हमने सेट नहीं किया हुआ है, टैली बाय डिफ़ॉल्ट क्या करेगा कि जो भी आपका वाउचर डेट होगा उसी को यह एज इफ़ेक्टिव डेट मान के चलेगा, अगर आपने GST या 3B में कोई डेट सेट नहीं किया है तो। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है हमारे डेबुक पे भी दिखेगा। अगर मैं डेबुक पे उसी डेट को ओपन करता हूँ, एंट्री जिस डेट में हमारी एंट्री हुआ है, मैं करता हूँ 2 मई को, क्योंकि हमने 2 मई के कुछ एंट्रीज को हमने सेट किया हुआ था। तो आप देख सकते हो हमारे नॉर्मल डेबुक पे भी आएगा ये, साथ में हमारे जो रिपोर्टिंग है रजिस्टर है वहाँ पे भी जो है ये इफेक्टिव डेट शो करेगा। सो डियर टेली यूजर्स, ये हमारे उस प्रोग्राम का इनिशियल वीडियो है, इनिशियल मॉड्यूल है, जहाँ पे हम छोटा सा मॉड्यूल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। अगर आपको और भी ऐसे ही मॉड्यूल्स की रिक्वायरमेंट है तो आप हमसे कनेक्ट हो सकते हो, या तो फिर आप हमारे CA एंड अकाउंटेंट वाला जो चैनल है उस पर भी आप कनेक्ट हो सकते हो। तो चलिए डियर टेली यूजर्स, हम आपके साथ में मुलाकात करते हैं अगला वीडियो में इसी प्रोग्राम का। तब तक का बने रहिए आपके अपने TDL विद ओम चैनल पे।